नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ एआई वेदना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कलम के सिपाही यानी पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने से भी यह लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसी के चलते नरसिंहपुर जिले के अब सभी पत्रकार एक साथ हो गए। तो वहीं पत्रकार ब्रजेश दीक्षित पर जो असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया है, इसी के विरोध में जमकर प्रदर्शन देखा गया है। पत्रकारों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसके बाद आक्रोशित रैली निकाली और वहीं थाने में जाकर उन्होंने घेराव किया है। उप थाने का घेराव करने के दौरान पत्रकारों ने कई संगीन आरोप भी लगाए। आमगांव उप थाना प्रभारी सहित स्टाफ को निलंबित करने की मांग भी उन्होंने साझा कर दी है। पत्रकार का एक धर्म होता है समाज के अंदर बुराइयों को दूर करना और समाज के अंदर जो अराजकता है उसके विरुद्ध अपनी कलम को चलाना। और जब वो यह काम करता है और उसके इस कार्य में जो असामाजिक तत्व होते हैं वो बाधा बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। आज पूरे जिले के पत्रकार करेली, गाडरवारा, नरसिंहपुर, गोटेगांव के सभी पत्रकार साथी इस घटना से बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है। और आप सब लोगों के बीच जो आम गांव के हमारे साथी उनके बीच आकर हम इस घटना का विरोध कर रहे हैं। शासन प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन से ये मांग की गई है कि जैसे ही कल रात में ब्रजेश दीक्षित के ऊपर रात में दोबारा हमला हुआ तो पूरे जिले का पत्रकार समाज आंदोलित हो गया और अभी पूरे जिले के पत्रकारों ने एक साथ करके डाल से बैठक की और तय किया गया कि हम चौकी चला जाएगा, वहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। उस कार्यक्रम में यहाँ आए थे और तमाम पत्रकारों ने ये बात अपनी रखी है और पुलिस को ये बताया है कि आपकी तो वर्दी का खौफ कायम रखना चाहिए। गली गली में जो यहाँ हो रहा है वहाँ लोग डर नहीं रहे, बेखौफ हो गए हैं। अगर पुलिस का खौफ कायम रहेगा तो नागरिक सुखी रहेंगे। पुलिस की ओर से क्या भरोसा दिलाया गया है? पुलिस की ओर से ये भरोसा दिलाया गया है कि हाँ, इन सब बातों पर कार्रवाई की जाएगी और जुआ सट्टा के ऊपर अवैध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारी मांग जो है आमगांव या करेली क्षेत्र से ऊपर बढ़कर पूरे जिले में जो जुआ सट्टा को बंद कराने की है, उसके लिए पृथक से कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी बताया। जी हाँ, ये बताया गया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 323, 294, 506 और 327 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी करके जेल भेज दी है। मैं अभी अष्टमी पूजन के लिए आमगांव गया था अपने गृह ग्राम में। तो कल शाम की बात है, 5, साढ़े 5 बजे ये मैं बाजार पहुंचा तो ये 7-8 लोग थे। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट मैंने करेली थाने में कराई। करेली थाने में रिपोर्ट कराने के बाद मैं अपने घर पहुंचा और उसके बाद मैं मैच देखने हमारे दोस्त के घर गया। वहाँ से मैं वापस लौट रहा था तो मेरे घर की जो रास्ता है इनके घर के ही सामने से वहाँ पे ये सभी आरोपी और 3-4 अन्य इन्होंने मुझे रोका और ये कहा कि तू बहुत हीरो बन रहा है, तूने हमारी रिपोर्ट की थी सुबह, हमारा कुछ नहीं हुआ, अब तक तू जान से ही मार। तो मेरे ऊपर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया। उसके बाद हम थाने आए और रात में यहाँ करेली अस्पताल आए। करेली अस्पताल से हमको नरसिंहपुर रेफर किया। उसके बाद अब पुनः अभी रिपोर्ट। आपके ऊपर जो हमला किया वो किस गतिविधियों में शामिल होते हैं? वो लंबे समय से सट्टा खिलाते हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं करेली और आमगांव थाने में। पुलिस ने एक बार पहले उनसे 110 कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन की नहीं गई। किन कारणों से नहीं की गई मुझे नहीं पता। तो सटोरियों द्वारा आपके ऊपर हमला किया गया? जी। ये लगभग कहाँ के रहने वाले सब लोग? ये सारे लोग आमगांव के रहने वाले हैं। सिर्फ एक आरोपी है मोंटी, वो नरसिंहपुर। ब्रजेश दीक्षित जी जो राज एक्सप्रेस के ब्यूरो प्रमुख हैं जिले के, उनके द्वारा शाम को 5:30-6 बजे आमगांव चौकी में इस बात की शिकायत की गई थी कि मुन्ना सिसोदिया हैं और उनके 4-5 और भी साथी थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इस बात की रिपोर्ट थाना चौकी में लिखी गई।
फिर उसके बाद इस घटना चक्र के बाद जब वो शाम को अपने किसी दोस्त का क्रिकेट मैच देखने गए, फिर जब वो वापस आ रहे थे तो रात को पुनः 11 साढ़े 11 बजे 5-6 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस बात पे भी यहाँ थाना करेली में उन आरोपियों के खिलाफ अजमानती धाराओं की ब्रजेश दीक्षित को जो उनको आई चोट थी उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। जहाँ तक पूर्व अपराध की बात है तो ये हमारे संज्ञान में कि उन दोनों पक्षों के विरुद्ध भी एक बार भी सिसोदिया पक्ष है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज था। उनके आपराधिक अभी हिरासत में है वो। उनके आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से हम पे अगर आपराधिक रिकॉर्ड इतने हैं तो जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे।